हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीवी नर्सिंग। और मैं निवेदिता। आज आप यूरिनरी सिस्टम के बारे में देख रहे थे, तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ रीनल स्टोन नेफ्रो, जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस मेडिकल टर्म में। तो इसके पहले जान लेते हैं कि रीनल स्टोन क्या होता है। रीनल मतलब समझ में आ रहा है कि किडनी, और स्टोन मतलब हो रहा है कि किडनी में स्टोन है, तो मतलब रीनल स्टोन कहा जाता है। तो इसको देखते हैं, पहले डेफिनेशंस देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या होता है। तो द कैलकुलस जिसको स्टोन कहा जाता है, मेडिकल टर्म में कैलकुलस कहा जाता है। द कैलकुलस फॉर्मेशन, द कैलकुलस फॉर्मेशंस इन किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियासिस या रीनल स्टोन। ठीक है, या रीनल स्टोन। एक बार थोड़ा सा पिक्चर से जान लेते हैं कि किडनी का शेप बीन शेप रहता है, और आपका इस जगह पे किडनी मतलब स्टोन आ जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं रीनल स्टोन। अब इसके काउजेस क्या क्या है रीनल स्टोन होने के, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले इटियोलॉजी बहुत सारे कारण है, उसको हम आगे आगे देखेंगे। तो सबसे पहला कारण क्या है, प्री रिसेप्टर इंक्रीज इन यूरिन। जिस भी पेशेंट्स को अगर रीनल स्टोन होने वाला है, तो उसका सबसे पहले रीनल में दिखेगा कि यो यूरिन ज़्यादा वॉल्यूम में कर रहा है, तो प्री रिसेप्टर माना जाता है। प्री रिसेप्टर increases in urine, पहला है प्री रिसेप्टर मतलब पहले से जान लेते हैं। फिर होता है इंक्रीज सोल्यूबल concentrations of calcium, phosphate, etc. जब सॉल्यूबल का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, जैसे मान के चलिए कि कैल्शियम का इंक्रीज हो गया सॉल्यूबल, और फोस्फेट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर गया, देन होता है रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ इनहिबिटर्स। फिर देखेंगे डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, या एडिमा, एक्सेसिव एडिमा किसी भी पेशेंट्स को है, तो उसको हो सकता है कि रीनल स्टोन हो। नेक्स्ट देखेंगे कि अगर कोई पेशेंट है जो लंबे समय से कोई मेडिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, जस्ट लाइक मेडिकेशन में क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 हो सकता है आयरन एंड फोलिक एसिड और आयरन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ हो, या फिर हो सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, देन हो सकता है सोडियम ग्लूकोनेट, उसके बाद हो सकता है आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट हो सकता है। इन सभी चीज़ों का अगर इस्तेमाल ज़्यादा हो तो रीनल स्टोन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, हम लोग देखें कि मेडिकेशंस में क्या क्या मेडिकेशंस हो सकता है। आयरन एंड फोलिक एसिड जो प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादातर दिया जाता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन का ऐसा होता है कि वो खाए जाती है, वो मतलब रोकती नहीं उस चीज़ को। किसी भी चीज़ को अगर एक्सेसिव खाया जाए तो उसका भी नुकसान है, और कम खाया जाए तो भी नुकसान है। तो जैसे अगर बिना प्रिस्क्राइब के मान लीजिए कि कोई चीज़ का अगर आपको इफेक्ट हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो सब लोग प्रिस्क्राइब कर लेते हैं या डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो पेशेंट क्या कहते हैं ना, उसको कंटिन्यूटी में लिए जाते हैं, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है आपका। इन चीज़ों की वजह से आपको रीनल स्टोन हो सकता है। तो इन चीज़ों को देने से पहले मतलब बता देना होता है कि इतने दिन के लिए है, इतना ही मंथ के लिए है, तो आपको लिमिट करना है। उसके बाद फिर दिखा करके आप फिर एडवाइस करवा सकते हैं।
देन होता है, अगर डाइट में देखा जाए तो अगर जो पेशेंट या जो पर्सन ब्रिंजल और टोमेटो का, ब्रिंजल एंड टोमेटो का एक्सेसिव इंटेक कर रहा है डाइट में किसी भी रूप में, अगर ब्रिंजल और टोमेटो को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अगर बोला जाए इसके पीछे क्या रीज़न है, तो देन ब्रिंजल में भी छोटे छोटे बीज होते हैं और टोमेटो में छोटे छोटे बीज होते हैं, तो उसकी वजह से रीनल स्टोन होता है, जो पच नहीं पाते हैं, जो कि यूरिन में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से रीनल स्टोन होते हैं। देन पेशेंट्स में पहले से इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, कोई बाउल डिजीज अगर इन्फ्लामेशन है तो हो सकते हैं। देन आपका हेरिडिटरी भी होता है, बहुत सारे ऐसे मैंने पहले भी बताया था, आप प्रीवियस मेरे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं कि मैंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ाया था, उसमें भी हेरिडिटरी के बारे में बताया था, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस बताया था, उसमें भी हेरिडिटरी के बारे में बताया था, उसमें भी हेरिडिटरी के बारे में ही बताया था, जिसमें कि हर चीज़ जो भी है वो आपका जनरेशन टू जनरेशन, बहुत सारे ऐसी बीमारी है जो आते हैं, जिसमें रीनल स्टोन भी एक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इमोबिलाइजेशन एक कारण है। इमोबिलाइजेशन मतलब होता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। जिस भी पर्सन अगर बैंकिंग में है या ऑफिस में है, वो लोग क्या करते हैं ना कि बहुत सारा समय अपने चेयर पे बैठ के बिताते हैं। चेयर पे बैठ के बिताते हैं मतलब कि चेयर पे बैठ के काम करते हैं, उनको घूमना फिरना नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा समय वो इसी चीज़ पे बिताने लगते हैं। तो इससे होता है कि वो इमोबिलाइजेशन की वजह से रीनल स्टोन हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो, बट एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी कारण है। टाइप होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप देखते हैं कि कितने सारे टाइप हैं रीनल स्टोन के। उसमें सबसे पहला आता है आपका कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन जानने से ही पता चल रहा है कि कैल्शियम की वजह से स्टोन हुआ है, ठीक है। ये 80% केसेस में रहता है, मतलब जितने भी आते हैं रीनल स्टोन करके वो कैल्शियम स्टोन ही पाया जाता है। ये क्या होता है ना, इसमें हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, आपको पता ही है। हाइपर कैल्सीमिया मतलब होता है कैल्शियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट होता है नंबर 2 ऑक्सलेट स्टोन। ऑक्सलेट स्टोन वही जो विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, इंक्रीज डाइटिंग विटामिन सी इन डाइट, तो क्या होता है, जो इसकी वजह से क्या, दे इंक्रीज एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सलेट। अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से इंक्रीज कर जाता है क्या, एब्जॉर्प्शन का, ऑक्सलेट का ऑब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑक्सलेट स्टोन। नंबर 3 होता है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन होता है, ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू डिक्रीज पीएच लेवल, ठीक है। नंबर 4 होता है, 4 टाइप्स में ज़ैंथीन स्टोन। ज़ैंथीन स्टोन होता है जो हेरिडिटरी, जो स्टोन हेरिडिटी की वजह से हुआ है उसको क्या नाम दिया गया, ज़ैंथीन स्टोन। देन नंबर 5 क्या होता है, सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन ये क्या होता है, ये मेटाबॉलिक एरर की वजह से होता है, ड्यू टू मेटाबॉलिक एरर, ठीक है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 टाइप के रीनल स्टोन होते हैं। सबसे पहला रीनल स्टोन होता है कैल्शियम स्टोन, जिसको 80% केसेस में हम लोग देखते हैं, ज़्यादातर यही स्टोन होता है। किस लिए होता है, तो ये कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा में शरीर में पाए जाने की वजह से हो जाता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सलेट स्टोन। ऑक्सलेट स्टोन इसलिए होता है जो ज़्यादा विटामिन सी लाइक ब्रिंजल और लाइक टोमेटो खाते हैं, हम लोग को इंटेक ज़्यादा करते हैं, तो उसका क्या होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑक्सलेट हो जाता है, तो उसको कहते हैं ऑक्सलेट स्टोन। देन यूरिक एसिड स्टोन, इसमें क्या होता है कि ड्यू टू पीएच लेवल जो डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से यूरिक स्टोन हो सकता है। देन ज़ैंथीन स्टोन उसको कहा गया है जो हेरिडिटी के तौर पे होता है। देन सिस्टीन स्टोन उसको बोलते हैं जो मेटाबॉलिक एरर की वजह से होता है, ठीक है। ये हो गया टाइप। अब आगे देखते हैं, टाइप देखिए, डेफिनेशंस देखिए, टाइप देखिए। देन अब हम देखते हैं आपके साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला साइन आपको देखने में ही दिख रहा है कि रीनल स्टोन है तो ऑफकोर्स पेन होगा। अब पेन है तो कहाँ पेन होगा, तो पेन अगर है सबसे ज़्यादा पेन अगर है किडनी में, किडनी आपका इस साइड में होता है, ठीक है, पीछे, तो हम लोग को लोअर बैक में पेन महसूस होगा। देन हम
हमें अगर यूरेटर के पास स्टोन है, इफ स्टोन इज प्रेजेंट इन यूरेटर, अगर यूरेटर में प्रेजेंट है स्टोन, देन हमारा लोअर रीजन में पेन होगा। ठीक है, ये पेन का साइट है। ये जब भी किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें पेन कहाँ होगा, लोअर बैक में हो सकता है या लोअर रीजन में होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, आपको अगर किडनी में स्टोन हो गया है तो ऑफकोर्स ऑब्स्ट्रक्शन होगा यूरिन में, क्योंकि किडनी का क्या काम है, यूरिनेशन में। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन ने पहला हुआ पेन, देन ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन। ऑब्स्ट्रक्शन में आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस इन यूरिन। तो सबसे पहला होगा डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। क्या होगा, डिक्रीज कर गया फ्रीक्वेंसी यूरिन का। देन होगा डिसयूरिया। डिसयूरिया क्या कहते हैं, डिसयूरिया किसको कहते हैं, पेनफुल मिक्चुरेशंस। ठीक है, उसके बाद हेमाचूरिया। हेमाचूरिया हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि ब्लड विथ यूरिन। उसके बाद थर्ड है पेन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो अब इन्फ्लेमेशन होगा। अब इन्फ्लेमेशन का क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है, उसको इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहला होगा फीवर होगा, देन फीवर के बाद वॉमिटिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, नोजिया हो सकता है पेशेंट्स में, किसी किसी पेशेंट्स में, और क्या होगा, चिल्स होगा और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला पेन देखा जो लोअर बैक में होता है। देन अगर स्टोन हमारे यूरेटर में प्रेजेंट है तो हमें लोअर रीजन में पेन होगा। उसके बाद अगर स्टोन है तो ऑब्स्ट्रक्शंस होगा यूरिनेशंस में, तो डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन हो जाएगा। उसके बाद डिसयूरिया मतलब पेनफुल मिक्चुरेशंस होगा। देन हेमाचूरिया मतलब यूरिन इन ब्लड। देन इन्फ्लामेशंस होगा, तो इन्फ्लामेशंस में आपको पता है कि फीवर आ सकता है, कोई कोई पेशेंट्स में भी वोमिटिंग कर सकता है, नोजिया हो सकता है, चिल्स हो सकता है एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। तो ये रहा हमारा साइन एंड सिम्टम। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, IVP, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। सबसे पहला डायग्नोसिस करेंगे हम लोग इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। देन हम लोग करेंगे एक्सरे करेंगे KUB का, KUB मतलब किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर। ठीक है, देन हम लोग यूरिन एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग 24 आवर्स के लिए क्या करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे। 24 आवर्स के लिए यूरिन कल्चर करेंगे या यूरिक एसिड टेस्ट करेंगे, क्योंकि यूरिक एसिड क्यों टेस्ट करेंगे, क्योंकि यूरिक एसिड भी बढ़ने से क्या होता है, पीएच का लेवल डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से भी रिनल स्टोन होता है। हम लोग पहले टाइप में देखे हैं। ठीक है, तो ये 3 डायग्नोसिस करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि रिनल स्टोन है या नहीं। देन हम आते हैं, अब इतने सारे हो गए, अगर रिनल स्टोन को हम लोग फिर फर्दर अगर ट्रीटमेंट ना करें तो हमें क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गए, फर्दर इन्फेक्शंस हो सकता है, ट्रीट ना किया जाए तो इन्फेक्शंस होंगे। देन हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, पानी भर सकता है किडनी में। ठीक है, और देन लास्ट होता है मे बी पेशेंट्स को रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अगर हम लोग फर्दर उसको ट्रीटमेंट ना करें तो। कॉम्प्लिकेशंस के बाद अब हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो मैनेजमेंट, मैं एक बात बता देती हूँ कि रिनल स्टोन में कोई भी मेडिकेशंस नहीं बना हुआ है जो कि स्पेशली रिनल स्टोन में दिया जाए। हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सिम्टोमेटिक देखें, हम लोग देखें कि पेन है, उसके बाद इन्फेक्शंस है, तो हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। लाइक अगर पेन है पेशेंट्स में, अगर पेन है तो हम उन्हें क्या देंगे, एनाल्जेसिक देते हैं, और स्पाज्मोडिक है, लाइक स्पाज्म हो रहा है तो एंटी स्पाज्मोडिक देते हैं। अगर क्रोनिक पेन है पेशेंट्स में, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हम लोग उन्हें मॉर्फिन भी देते हैं एज अ पेन किलर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या देते हैं, सिम्टोमेटिक में पेन हो गया, उसके बाद हम देंगे अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, इन्फेक्शन है तो
लाइक मैंने बताया था पेनिसिलिन, इन्फेक्शन से तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें फीवर है तो एंटीपायरेटिक करते हैं, अगर वोमिटिंग है तो एंटीमेटिक्स देते हैं, ऐसे सिम्टोमेटिक हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट अगर बोला जाए तो क्या है, सबसे ज़्यादा है कि फ्लूइड इंटेक को इंक्रीज कर देना है। फ्लूइड इंटेक इंक्रीज करना है कितना, 5 to 6 लीटर पर डे। जिससे इसको करने से क्या फायदा होगा, इसे करने से फायदा होगा कि पेशेंट्स को अगर हम लोग पानी देंगे तो वो क्या करेगा, अगर छोटा साइज में अगर होगा किडनी में स्टोन, अगर अभी फर्दर उसका बड़ा नहीं हुआ है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए हैं और आपको स्टार्टिंग में ही स्क्रीनिंग किया, आपको डायग्नोस हो गया कि क्या है, रीनल स्टोन है, तो हम बता सकते हैं कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। एडवाइस भी दे सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जिससे यूरिन के थ्रू आपका स्टोन पास आउट हो सकता है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग डाइटरी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जैसे डिक्रीज इंटेक ऑफ या लो इंटेक ऑफ, क्या करेंगे, कैल्शियम, सोडियम एंड प्रोटीन। इसका डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें हम बता सकते हैं, हेल्थ एजुकेट दे सकते हैं कि आप इसका इंटेक कम कर दीजिए, जिससे आपको अगर स्टोन हुआ भी होगा तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी आपका सही नहीं हो रहा है तो ऐसे तो हमारा रीनल स्टोन अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो मेडिकल मैनेजमेंट में यह बस इतना ही है। और अगर हम ज़्यादा अगर उसको नहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए कि आपका यूरिन के थ्रू नहीं गया, तो हम ना हमारे ऐसे, मैंने बुक में पढ़ा भी है कि हम इंजेक्ट करते हैं डाई डायरेक्टली किडनी में, उसके बाद उसको फोर्सेप्स से एस्पिरेट करके हम लोग उस किडनी को निकालने का कोशिश करते हैं। अगर फिर भी अगर उसमें अगर छोटा साइज में रहेगा तो आप किडनी से निकाल सकते हैं एस्पिरेट करके, बट आपका बड़ा हो गया है अगर और आप उसको एस्पिरेट भी नहीं कर सकते हो तो उसको फिर लास्टली क्या करना होगा, आपको सर्जिकल मैनेजमेंट करना होता है, जिससे कि आप सर्जरी के थ्रू किडनी से स्टोन निकाल सकते हैं। लेकिन वो बहुत रेयर होता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर लोग यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी से मेडिकल ट्रीटमेंट से ही आप खत्म कर लें, सर्जिकल तक ना पहुँचे। देन अगर मैनेजमेंट हो गया है तो इससे आगे हम लोग देखते हैं जो हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर पेशेंट्स को पेन है तो पेन के लिए क्या करेंगे, अगर पेन है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पेन में है, तो ऐसे तो हम लोग एंटीस्पाज्मोडिक, एंटी एनाल्जेसिक ऐसे दे सकते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। बट उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं पेशेंट्स में, कोई ऐसा चीज़ में काम उलझा दीजिए कि उसको पेन ना महसूस हो या उस पर ध्यान ना दे, ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसको ऐसे छोटे मोटे काम दे सकते हैं जो उसको करने लायक हो, ठीक है, जिससे कि उसको पेन में थोड़ा आराम मिलेगा। उसके बाद आप देखिए कि फ्लूइड इंटेक से क्या हो रहा है, पेशेंट्स में हो सकता है कि यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए, तो हमें ये मॉनिटर करना है कि वो पेशेंट्स को हमें पानी दे देना है 5 से 6 लीटर जितने भी होते हैं, जितने भी उनको इंटेक करना है। उसके बाद उसको 24 आवर्स के बाद या 12 आवर्स के बाद या इंटरवल में जाके आपको देखना पड़ेगा कि वो पानी कितना पिए हैं, और नहीं पिए हैं तो हम लोग को उनको इंकरेज करना है कि आप पानी पीजिए, आपका रीनल स्टोन है वो छोटे साइज में है, तो आपका यूरिन के थ्रू आपको पास आउट हो जाएगा और आपको कोई भी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही मेडिकल मैनेजमेंट का ज़्यादातर जरूरत पड़ेगा और ना ही सर्जिकल मैनेजमेंट का। देन हम देखते हैं कि डाइटरी मैनेजमेंट में वो पेशेंट्स को हम लोग को बताना है कि हाँ आप क्या खा सकते हैं कि जिसमें कैल्शियम कम हो। लाइक आप देखे ही होंगे कि दूध में ज़्यादा प्रोटीन होते हैं एंड कैल्शियम होते हैं, तो हमें दूध पीने के लिए कम बोलना है। ऐसे बहुत सारे ऐसा एक डाइट है जिसको हम लोग को, जैसे आप बोल तो नहीं सकते हो ना कि कैल्शियम कम खाना है, सोडियम कम खाना है या प्रोटीन कम खाना है, क्योंकि पेशेंट्स में ऐसा पता नहीं होता है कि किस चीज़ में क्या चीज़ मिलता है। तो हमें ऐसे इंडिविजुअली हमें ये बताना होगा कि आप एक कम खाइए, या आप मिल्क कम खाइए, या आपको मतलब सोडियम बोला गया तो आप नमक कम करिए, जो सब्जी में रहता है तो एक्स्ट्रा नमक लेकर के नहीं खाना है, या सलाद में नमक डाल के नहीं खाना है। इस तरह से आप बता सकते हैं, जिससे कि उसको पता चलेगा कि हमें क्या चीज़ खाना है और क्या चीज़ नहीं खाना है। ऐसे नहीं बोलते ना कि आप कम सोडियम खाइए, कम कैल्शियम खाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। रीनल स्टोन में मैंने ये बता दिया, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।